हम 5वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। नारद जी आए हैं और उनसे व्यास जी प्रश्न कर रहे हैं। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र। नारद जी का एक पूर्व चरित्र, ये दासी पुत्र थे पूर्व चरित्र नारद जी। अच्छा। और भगवान से प्रार्थना करी थी मेरी मां मर जाए, तो भगवान ने सर्प बन के इनकी मां को काटा था। बड़ी बुरी कहानी है। कोई एकदम नारद जी ऐसा नहीं बन गए। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, बस केवल हमारे अंदर एक जिज्ञासा ये होनी चाहिए, रुपया नहीं मांगे। अगर हम रुपया नहीं मांगेंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छी बात है। तो काम तो लला सब चला। सब्जी ठेले वाला सब्जी देवे आएगा तो ये तो हम बात ये तो कहेंगे नहीं वो मरी दे दे। बात तुम्हारी सही है। ये बताओ जब भगवान जी ने एक तरफ देवी कही है और एक तरफ पैसों को ना हो तो जाम कौन सही है कौन गलत है? देखो मेरे भाग में जितना दिया लिखा गया वो तो मेरे पास आएगा, जितना लिखा गया है उससे अधिक हमको मिल नहीं सकता। लोग कहते भाग में ये सब बेकार चीजें, भाग्य किस्मत वगैरह सब चीजें कहीं ये कहते घर में पड़े रहो कर्म मत करो, मतलब ये है बिना भाग्य में है तो बिना कर्म के दया करो ना पे लिखा हो जरूरी ऐसा कुछ सिस्टम बताओ। ऐसा सिस्टम बताओ ना कोई। तुम तो भूतन की पूजा पे विश्वास करा। नहीं अब ये देखो जब बैठ के ना सोच सकता पता है ये स्थिति है विचार तो ये अब ये सुनना है सुन तो रहे हैं आगे जो नहीं सुन पाएंगे नहीं सुन रहे इनके लिए तो परवे वाली कथा हो कौन और काम में आएगा। अतते सुखमासीनम उपासीनम रहस्रवा देवस विप्रस बीड़ा पान स्वर्ण में। नारद जी कहते हैं, सूजी कहते हैं वदंता सुपुर बैठे हुए बीड़ा पड़ परम तेजस्वी देवस नारद ने मुस्कुरा कर अपने बैठे ब्रह्म व्यास जी से कहा। नारद ने प्रश्न किया, पराशर महाभागे भवता कष्टात्मना परसु शरीरात्मा मानसे वचा जिगास्तम सुमन्नावदेपम महद्भुवं कृतमान भारतम यस्तम सर्वार परिविदम। महाभाग व्यास जी, आपके शरीर और मन बुद्ध दोनों ही अपने कर्म निरंतर में संतुष्ट हैं। अवश्य आपकी जिज्ञासा को भली बात पूर्ण हो गई है कि आपने ये महाभारत की रचना की है, ये बड़ी अद्भुत है। यह धर्म आज सभी पुरुषार्थों की पणपू है। सनातन ब्रह्म तत्व भी अपने खूब विचारा है, जान लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के सामने विषय में सुख क्यों रहे? आपने इस महाभारत की भी हाल रचना की है और इस बड़ी पुस्तक की रचना करने के बाद आपका मन शांत क्यों नहीं हुआ? आप इसका कोई कारण बताएं। व्यास उवाच अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नास्ता परस्तुष्यति मे तन्मूल व्यक्तं मगादिबोधं प्रच्छादात्मभूतं सर्वै भवान् वेद समस्त गुह्या उपास्तु यत पुरुष पुराण परावरेषु मनसेव विश्वं सिद्धवत्ति गुणैर्संगः। आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक ही है, वैसा होने पर मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्य को जानते हैं क्योंकि आपने महापुराण की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं, असंग रहते हुए अपने संकल्प मास्य गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि इस तरह प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, योग बल में प्राणवायु के समान हैं, सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी आप हैं। योगानुष्ठान नियमों के द्वारा पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म का दोनों प्रकार के पूर्ण कर लेते पर भी मुझ में बड़ी कमी है, मुझे आप कृपा करके बताइए। बताइए, आप तो सारे संसार में नारद जी को ही संसार को ईश्वर बताए जा रहे हैं और नारद जी कोई हल्की पूरी चीज नहीं है, क्योंकि ईश्वर में समाहित नारद जी ने भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम ये नैवासो न तुष्ये मन्ये तद्दर्शनम गिरम यथा धर्मादश्चार्य मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायानुवर्णिता। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रयास नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, वह शास्त्र या तो अज्ञान अधूरा कहा जाता है। आपने धर्म पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण के महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। जिस वाणी से चाहे वह रस
भाव अलंकार से युक्त हो, क्यों ना हो। जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह कौए के लिए उच्छिष्ट फेंकने के समान अपवित्र मानी जाती है। एक चीज इनने बताई, जिस व्यक्ति ने, जिस जिह्वा ने, जिस मुख से भगवान के कृष्ण का गान नहीं किया गया, भगवान के राम नाम का गान नहीं किया गया, वो जीव कुत्ते की जीव के समान बताई गई है। प्रातःकालीन मुद्रा से सायंकालीन समय तक कम से कम एक बार भगवान के नाम तो लेना ही चाहिए। जैसे बताई गई, हम लोग संध्या जब करते हैं तो संध्या करने के बाद जो पानी बचता है वो पानी हाथ में नहीं रखना चाहिए, इतना अपवित्र हो जाता है। जबकि संध्या के समय वो पवित्र है। संध्या जितने टाइम हम करेंगे वो गंगा जल के समान रहता है, और संध्या खत्म होने के बाद जो बचा हुआ पानी होता है वो कुत्ते की पेशाब के बराबर होता है। इसलिए उसको तुरंत फेंकना पड़ता है कि वो पानी अपवित्र हो जाता है। और इसीलिए हमारा एक दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि मेरा जीव जो है, जिसने प्रातःकालीन मुद्रा में या पूरे जीवन काल में भगवान के रसों को जिसने सुना नहीं, जिसने जीव से गाया नहीं, कही नहीं, सुनी नहीं, देखी नहीं, तो वो तो जैसा समझ लो कुत्ता के समान पूरा शरीर माना जाता है। मानसरोवर के कमनी कमल वन में बिहारने वाले हंसों की बात ब्रह्मधाम में बिहार करने वाले भगवत चरण परम ब्रह्म भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते हैं। इसके विपरीत जिसकी सुंदर रचना भी नहीं की, जो दूसरे शब्दों से युक्त भी है, पर जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के शुभ सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सब ऐसा ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। बोले क्या? वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्त का साधन, साक्षात साधन, यदि भगवान की भक्त से रहे तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती है। जो साधन और सिद्ध दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल हुए काम कर्म जो भगवान के अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा आयु तो निष्काम कर्म तो केवल सुशोभित हो सकता है। भगवान व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण दृढ़वत है। इसलिए हम आपसे जीव को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से निमित्त अनेक नाम उनके रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से मर जाती है। जैसे हवा के झकोरों में डगमगाती हुई डोंगी की कहीं भी ठहरने को ठीक नहीं मिलता है, वैसे उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी इस तरह नहीं हो पाती है। संसार के जो लोग होते हैं स्वभाव से विषयों में फंसे हुए होते हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसात्मक सकाम कर्म करने की आज्ञा दे दी है। ये बहुत ही उल्टी बात हो गई, क्योंकि मूर्ख लोग अपने वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्मों को ही धर्म मान लेते हैं, यही उनका मुख्य धर्म है। ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके भगवत स्वरूप परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व भी उनका भजन छूट जाए तो क्या कही जाए, इसका कोई अमंगल हो ही नहीं सकता है। पर जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, कि कौन सा लाभ उनको मिलेगा। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वह स्वयं उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर स्वयं प्राप्त नहीं होती है। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के सुख मिलता है, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत गति समय के फेर से सबको स्वभाव से मिल जाती है।